Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 6th of May 2021. So दोस्तों tomorrow एक्सपायरी है एंड कल की एक्सपायरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है और मैंने ड्राइंग्स में थोड़ी सी चेंजेस की है विच आई विल शो यू इन डिटेल. बाकी जो मेजर लेवल्स मैंने पहले मार्क किए थे वही सारे लेवल्स हैं. दो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन्स है यहाँ पे. एक ये वाली ट्रेंड लाइन जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर से मार्क किया है और बाकी ये जो आप दो ट्रेंड लाइन देख रहे हो वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम में से आ रहा है, पीछे से आ रहा है. तो आई जस्ट show you how they are coming. So one has been drawn with this as a reference and जो सबसे बाहर वाली है that has been drawn with taking this point as the reference, यानी कि 8000 वाला जो पॉइंट था उसके रेफरेंस में लेकर बनाया मैंने इन दोनों को. ओके. सो करंटली आप देख सकते हो कि इफ आई हैव ड्रॉन फ्रॉम द आउटर रेफरेंस अभी भी वहाँ पे एक सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ऑलमोस्ट फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर है. एंड इफ निफ्टी हैज टू गो अप देन इट हैज टू क्रॉस दीज लेवल्स एंड सस्टेन अबव इट, देन ओनली इट कैन गो हायर. तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे. और जो लोग हमारे होल्ड एंड अर्न चार्ट एनालिसिस ग्रुप में न्यूली ऐड हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस वीडियो में मैंने लेवल्स मार्क किए हैं प्लीज़ आप लोग अपने चार्ट पर वही लेवल्स मार्क करके रखें ताकि एनालिसिस करने में और लाइव ट्रेडिंग करने में काफ़ी आसानी होगी. ठीक है. तो लेट्स गो टू आवरली चार्ट. ओके. ओके. सो कल के हमारे वीडियोस में जो हम लोग ने डिस्कस किया था सेम थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू, मैं छोटा सा एक रिपीटेशन दूंगा. ठीक है. एक डाउन ट्रेंड में थे हम लोग पहले. यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी स्क्वीज हुआ था एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट. उसने फिर बड़े टाइम फ्रेम में एक चैनल से रिजेक्शन लेके इट गेव अ करेक्शन. ओके. नाउ येस्टरडे हम लोग ने डिस्कस किया था कि दिस इज द क्रूशियल जोन फॉर निफ्टी क्योंकि, और मैंने वीडियो का टाइटल भी दिया था मेक और ब्रेक. सो अगर इसके नीचे सस्टेन करता तो वापस से नीचे के सारे लेवल्स खुल जाते और 14270 इजिली आ जाता और उसके नीचे के टारगेट जो होते 14000 14150 वहां तक के हम लोग लेवल्स देख सकते थे. बट ओवरनाइट एक्सजीएक्स में इंक्रीज के कारण हम लोग आज पॉजिटिव खुले और करंटली जो हम लोग एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं दैट इज अराउंड 14650 टू 14700 जोन्स. तो आप देख सकते हो कि क्लियरली क्यों ये एक रेजिस्टेंस जोन है और एक बार ये जोन क्रॉस कर जाता है तो हम लोग 14820 के जोन्स को इजिली टच कर सकते हैं. एंड देन सबसे क्रूशियल जोन जो होगा जिसपे ऊपर ये निफ्टी का ट्रेंड डिसाइड हो सकता है वो है 14880. व्हाई? बिकॉज आप बैक साइड में देखो ये 14880 का लेवल्स इतनी बार टेस्ट हुआ है और कभी भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया. फॉर एग्जाम्पल इसने ब्रेकआउट दिया एंड देन you can see it couldn't sustain and it fell very sharply. Same this time also happened, last time also happened. Breakout था, गैप अप खुला बट यू नो क्लोजिंग जस्ट उसके ऊपर एंड नेक्स्ट डे उसके जस्ट नीचे और फिर शार्प फॉल. तो डेफिनेटली 14880 एक ऐसा लेवल है कि जब तक वो अपसाइड में क्रॉस नहीं होगा तब तक निफ्टी के अंदर प्रेशर बना रह सकता है. बट एक बार हम लोग 14880 के ऊपर सस्टेन करने लगे देन हमारा पहला टारगेट 14950 15050 जो मैंने मार्क किया. यू कैन इजीली सी व्हाई आई हैव मार्क्ड. देन 15217 लेवल्स और उसके बाद ऑल टाइम हाई का लेवल भी हम लोग देख सकते हैं. तो 15330 के लेवल्स देख सकते हैं. तो ट्रेड इज वेरी वेरी क्लियर. सिंस हम लोग रेजिस्टेंस के पास हैं तो एग्रेसिवली लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है कल के दिन में. बट इन केस अगर ये 14700 के ऊपर सरवाइव करता है और इसको टेस्ट करके ऊपर जाने लगता है देन डेफिनेटली वी कैन टेक अ ट्रेड. ठीक है. और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हुआ है यानी कि अगर वो 14820 के आसपास अगर खुलता है तो व्हाट कैन हैपन कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि पहले भी उसी पॉइंट से प्रॉफिट बुकिंग आई थी. तो अगर मार्केट कहीं इतना ऊपर खुलेगा तो फिर से वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा और यहाँ पर इस लेवल पे आएगा. इस लेवल पे आने के बाद वो बाउंस बैक दे सकता है. अगर इस लेवल पे आने के बाद बाउंस बैक देता है तब यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री बनेगी. ठीक है. तो कल जब मार्केट खुलेगा तो प्लीज
प्राइस एक्शन देखना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से ही हमको ट्रेंड लेना है। ठीक है, तो जो भी लेवल्स होंगे हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो होप निफ्टी के अभी चार्ट्स भी बहुत क्लियर है, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर डिस्कस करना है तो वी कैन जस्ट मूव टू 15 मिनट चार्ट। ठीक है, 15 मिनट्स में आप अभी देख सकते हो कि हम लोग इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ओके, इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे। आज हम लोगों ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, एंड नाउ करेंटली वी आर ट्रेडिंग अबव दिस। ठीक है, तो एक बार ये जोन निकल जाए उसके बाद हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं कंफर्टेबली फॉर अबव 2 टारगेट्स। और अगर हो सकता है कल एक्सपायरी है तो एक रेंज बाउंड डे भी हो सकता है, बट एसजीएक्स निफ्टी को देख के लग रहा है कि वो शायद गैप अप दे दे, तो वी माइट ट्रेड इन दिस रेंज टुमारो, दैट इज 14700 से लेकर 14820 टू 14880, उस जोन में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो कल का लेवल जब मार्केट खुलेगा तो हम लोग उस समय देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, तो एसजीएक्स निफ्टी आप देख लो, अभी आप उसी लेवल्स पे है, 730 वाले लेवल्स पे है। तो जब तक ये लेवल ऊपर में सक्सेसफुली क्रॉस होकर क्लोज नहीं होता, तब तक हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करते ही रहेंगे। तो ये जो जोन देख रहे हैं आप 730 से लेकर 750, तो ये जब तक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और एक बार ये जोन निकल जाए तो फिर ऊपर की जर्नी आसान हो जाएगी। 14830, 14930 जो मैं एसजीएक्स के लेवल बता रहा हूँ, एक रेफरेंस लेवल है, तो वहां तक हम लोग वापस जा सकते हैं। तो दिस इज करंटली अ क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, डाउन साइड में अभी जो एसजीएक्स को अभी जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, दैट इज अराउंड 14600, यू कैन से रफली। तो अभी तो फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी में काफी अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग बैंक निफ्टी के में भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया है। फर्स्ट मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चल के आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो करंटली ये एक मेजर सपोर्ट लाइन जो मेरे पिछले वीडियो में भी था, करंटली एक और मैंने एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन बनाया है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस लाइन पिछले 1 2 3 4 पीक है उसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है, ये चला ट्रेंड लाइन जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में एक बड़े चैनल में थे, सो दैट आई हैव शोन इट। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो है, जस्ट वहां पे हम लोग जरा फोकस करेंगे। तो आई विल बी मूविंग ऑन टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो बैंक निफ्टी में अभी जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, दैट इज ऑफ 33,000। ठीक है, 33,000 को क्रॉस करते ही आराम से हम लोग 33,300 और 33,430, ठीक है, 33,500 के लेवल्स, और उसके ऊपर 33,000 यानी 34,000 के लेवल्स आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप ये जो दो ट्रेंड लाइन है, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो आप यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन जरूर देखना, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, क्योंकि दोज लेवल्स विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बिकॉज पहले वो सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये पहले से ही रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये भी अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो एक बार जब इन लेवल्स के पास आएगा तो वी विल बी स्लाइटली कॉशियस। अगर लॉन्ग ट्रेड्स हैं तो हम वहां पे अपने प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एक बार जरूर सोचेंगे। ठीक है, अ, तो अभी जो सबसे बैंक निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, दैट इज 32,150 से लेकर 32,000। सो ये एरिया जब तक प्रोटेक्टेड है, डाउनसाइड में अभी भी गिरावट नेग्लिजिबल है। हम लोग ने कल के वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि इसके नीचे ब्रेक और इसके ऊपर मेक। तो अभी भी हम लोग इस लेवल को सरवाइव कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट ये 3 बार इस लेवल पर सपोर्ट ले चुका है, स्पेशली यहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना है। तो अभी तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, और आप अगर आप इसमें भी देखोगे तो इसने भी अभी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार जरूर देखते हैं। ओके, सो 15 मिनट्स के चार्ट में अगर देखें तो अभी एक छोटे से चैनल के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये कंटिन्यूसली अपसाइड ट्रैवल करेगा, और पहला रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है वो एग्जैक्टली 33,000 के पास होगा।
एक बार ये 33,000 का लेवल निकल गया और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सरवाइव करता है तो डायरेक्टली हम लोग 33,300, 33,430 और 33,600 के लेवल्स देख सकते हैं। तो कल हम लोग इन लेवल्स तक की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और मार्केट कैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। सो गैप अप या गैप डाउन हो तो सबसे पहले आप प्राइस एक्शन जरूर देखना और उसके बाद ही ट्रेड लेना। और इन केस अगर हमको बैंक निफ्टी 32,500 के आसपास मिलता है तो वहां पे हम लोग एक लॉन्ग बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये जो जोन था अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आप देखो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। एक मिनट में जस्ट एडजस्ट कर रहा हूँ। सो पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो डाउन साइड में सबसे पहला सपोर्ट है 32,500 और अगर इसके नीचे गया तो फिर से वापस ये वीक हो जाएगा और फिर 32,200 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, मतलब वो शार्प फॉल दे सकता है। ठीक है, इन बिटवीन वो छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे बट मेजर जो सपोर्ट है हमारा एरिया जो है अभी वो 32,500 और 32,150 के पास ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके क्वेरीज को मैं अपने किसी भी वीडियो में एज अ कैचअप करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।